हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो कि होगा भूगोल से, और ये टॉपिक होगा भारत की मिट्टी से संबंधित, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड का एक टॉपिक है। और जहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो बीएड हो या डीएड हो, भारत की मिट्टी या छत्तीसगढ़ की मिट्टी से संबंधित प्रश्न आता है। तो आज हम इस वीडियो में भारत की मिट्टी को देखेंगे, अगले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की मिट्टी की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है पहला, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जिस मिट्टी का विस्तार है वो है जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी, इसका जो विस्तार है भारत में सर्वाधिक है जलोढ़ मिट्टी का। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है बांगर मिट्टी। देखिए, मिट्टी के सर्वाधिक विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। याद रखिएगा। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है, तो तलोच्चन से बनी होती है, मतलब जम कर बनी होती है। भारत के जो उत्तरी मैदान की जो मिट्टी होती है, तो इसे याद रखिएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग जो जलोढ़ मिट्टी है वो भूमि सतह के नीचे लगभग कितना मीटर होता है, तो 600 मीटर। याद रखिएगा, इतना जो है गंगा के जो है जलोढ़ मिट्टी का जो है नीचे है, सतह नीचे 600 मीटर तक जो है जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है गंगा के क्षेत्र में। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो ये बांगर कहलाती है। याद रखिएगा दोस्तों। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, तो लाल मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक मतलब कम पोषक की आवश्यकता होती है, तो लाल मिट्टी के लिए। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। मिट्टी जो प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर अधिकतम क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी। हम इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी को ही कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों, तो काली मिट्टी का ही निर्माण होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। देखिए, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है, तो कपास के लिए। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, तो काली मिट्टी में। देखिए, मतलब कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है काली मिट्टी में, है ना। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न थोड़ा जान लेते हैं। भारत में जो है 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 8 प्रकार की। कौन कौन सी? पहला जलोढ़, दूसरा लेटेराइट, तीसरा काली मिट्टी, चौथा लाल पीली मिट्टी, पाँचवा बलुई मिट्टी, छठवा पर्वतीय मिट्टी, सातवां मरुस्थलीय और आठवां लवण युक्त मिट्टी। याद रखिएगा, 8 प्रकार की। नाम नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको प्रकार पूछा जाएगा, तो 8 प्रकार इसका पाया जाता है, मिट्टी के 8 प्रकार। याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टियाँ, मतलब काली मिट्टियाँ। याद रखिएगा दोस्तों। रेगुर किसका नाम है, तो काली मिट्टी का ही नाम है रेगुर। याद रखिएगा, काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या कपास मिट्टी या उष्ण कटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए, इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, काली मिट्टी है। सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये नमी को रोक कर रखती है, काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो देखिए आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। याद रखिएगा, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, तो मालाबार तटीय क्षेत्र में। याद रखिएगा दोस्तों। देखिए, इसमें अगला प्रश्न, भारत में कौन जो मृदा है या मिट्टी है समूह लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वरक हो जाता है।
मतलब लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण उपजाऊ नहीं रहता, तो लेटेराइट मिट्टी। देखिए दोस्तों, एक और इसमें प्रश्न आता है, लेटेराइट मिट्टी में क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ये उच्च अम्ल धारण की हो रहता है लेटेराइट मिट्टी, इसी कारण ये उर्वरक नहीं होता। लेटेराइट मिट्टी, इसमें उच्च अम्ल पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? तो दोमट मिट्टी जो है धान की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब छत्तीसगढ़ में जो धान की खेती होती है वो ज़्यादातर दोमट मिट्टी पर ही होता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है दोस्तों, तो वन रोपर द्वारा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा कौन सी है? तो काली मिट्टी है। यहाँ कपास की खेती ज़्यादा होती है दोस्तों, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। मखरैला या लेटेराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? तो निथरन या लीचिंग का, जिसमें उच्च अम्ल पाया जाता है दोस्तों और लौह की मात्रा अधिक होती है, याद रखिएगा। अपरदन के प्रकारों में किसके कारण चंबल एक खड्डे बन जाते हैं? तो अवनलिका या गली। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए, लास्ट प्रश्न है 2। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने उपयुक्त बनाया जाता है? तो जो अम्लीय युक्त मिट्टी होती है, मतलब लेटेराइट मिट्टी, उसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम मतलब चूना। चूना जो होता है क्षारीय होता है, तो उसके अम्ल को नष्ट करने के लिए हम उसमें चूना मिलाते हैं। तो इसी कारण जो है मिट्टी के अम्लीयता को दूर किया जा सकता है चूना मिलाकर, और ख़ासकर जिप्सम का प्रयोग हम लेटेराइट मिट्टी में जो है किया जाता है, यह करते हैं। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय, मतलब जो लवण युक्त आर्द्र भूमि हो पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। खासकर मिट्टी कितने प्रकार की भारत में? तो 8 प्रकार की। धान के लिए कौन सी मिट्टी? तो दोमट मिट्टी, याद रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी में उच्च अम्ल पाया जाता है, लौह तत्व पाया जाता है। और काली मिट्टी को और कौन सी नाम से जाना जाता है? तो रेगुर नाम से जाना जाता है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये था इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका, जो है भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी में खासकर आपका वही क्वेश्चन आएगा। काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी, बांगर मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा, गंगा मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को। और गंगा के मैदानों की भी जो नई मिट्टी होती है उसको खादर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, खादर। ये पुरानी मिट्टी बांगर, नई मिट्टी खादर, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके मिट्टी से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, तो जरूर जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।